मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू क्लास। कल हमने स्टार्ट किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमारी जो भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स आती हैं। रिसिप्ट्स मतलब मिलना, पेमेंट मतलब पेमेंट देनी, किसी को करनी पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक देश दूसरे देश के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि एक देश दूसरे देश के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करता है, अपने देश के अंदर रह के या दूसरे देश के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करता है, जो भी लेन देन करता है, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, डेफिनेशन आगे इसकी थी कि एक देश अगर हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें रिसिप्ट प्राप्तियाँ होंगी, मतलब पैसे, इनकम हमारे फ्लो हमारे देश में आएगा। आगे हमने इसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन BOP किया था। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की 3 कैटेगरीज आती हैं: विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स एंड कैपिटल ट्रांसफ़र। विजिबल आइटम्स में केवल गुड्स को शामिल किया जाता है, ठीक है, कपड़े हो गए, शुगर हो गया, ऐसी चीज़ें। इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विस, इंजीनियर की सर्विस, लॉयर की सर्विसेज। कैपिटल ट्रांसफ़र में 3 तरह की थी ना ट्रांजेक्शन्स। विजिबल आइटम्स में गुड्स का ट्रांजैक्शन, इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज का। कैपिटल ट्रांसफ़र में कैपिटल का रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स करते हैं, जो हमारे पास प्राप्तियां आ रही हैं, जो हमें पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं। आगे हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की 3 टाइप्स की थी। एक थी बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कि जिसमें बैलेंस में रहता है हमारा रिसिप्ट और पेमेंट्स दोनों, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों ही इक्वल होते हैं। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमारे फेवर में बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट क्या होंगे, कम होंगे, तो हमारा क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल कब होगा, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो गए हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब रिसिप्ट, पैसे देने वाले पेमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी और रिसिप्ट मिलने वाले पैसे कम हो जाएंगे, उसको कहेंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बाद कल हमने किया था बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रेड में क्या होता है, जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विजिबल मटेरियल गुड्स का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स का। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या शामिल किया जाता है, एक्सपोर्ट्स, टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स का। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सब चीज़ें आती हैं, चाहे विजिबल आइटम्स हो, इनविजिबल हो या कैपिटल ट्रांसफ़र हो। इसके बाद हमने किया था डिफरेंस बिटवीन कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ब्रॉड कंसेप्ट है पेमेंट, और ट्रेड जो है नैरो कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमें ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बस कौन सी आइटम्स का, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज नहीं आती। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में चाहे विजिबल, इनविजिबल, सर्विसेज, कैपिटल ट्रांसफ़र हो, सब कुछ आता है। कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड अनबैलेंस भी हो सकता है, बैलेंस्ड भी रह सकता है, पर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहता है। और एक हमने किया था कि कभी बैलेंस ऑफ ट्रेड में अनफेवरेबल हो जाता है तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की हेल्प से ठीक कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट की किसी भी तरह से कोई भी हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के। 2 कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आता है, इज दैट विच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इसमें करंट अकाउंट में इंपोर्ट भी लेने हैं, एक्सपोर्ट भी लेने हैं गुड्स के, और सर्विसेज को भी लेना है, गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और जो भी हमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। गुड्स किस में आती हैं, विजिबल आइटम्स में, कल भी बताया था। विजिबल आइटम्स में क्या आते हैं, गुड्स। इनविजिबल्स में सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, पेमेंट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो यूनिलेटरल में आता है। ठीक है, पेमेंट्स कर रहे हैं जो, ठीक है। करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज के, कैपिटल अकाउंट्स को, कैपिटल ट्रांसफर्स को शामिल किया जाता है।
कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, विजिबल आइटम्स का करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनविजिबल का करना है या ट्रांसफ़र पेमेंट करनी है एक देश की दूसरे देश में। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं आगे इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश से एक्सपोर्ट कर रहा है तो क्या इफेक्ट डालेगा, पॉजिटिव आइटम्स एज दीज रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री। फ्लो होगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब बेच रहे हैं गुड्स को, तो कौन सा इफेक्ट पड़ना है, पॉजिटिव रिकॉर्ड आएगा। और ये किस चीज़ का रिजल्ट है कि फ्लो होगा, फ्लो हमारे देश में इनकम का फ्लो आएगा फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री, फॉरेन से एक्सचेंज करेंगे हमारी कंट्री में। सेकेंड है ऑल इम्पोर्ट, अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे देश पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, फ्लो होगा हमारे देश की ओर। अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और पैसे का फ्लो बाहर की तरफ, फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री से बाहर को जाएगा, आउट ऑफ द कंट्री पैसा हमारे देश से बाहर को जाएगा, इसमें आएगा एक्सपोर्ट्स में। नेक्स्ट है बैलेंसिंग अकरिंग टू अकाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज रिगार्डेड एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज रिगार्डेड एज बैलेंस ऑफ विजिबल, अगर हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, उनको कहेंगे विजिबल ट्रेड है, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड है। एक बताया पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा जब हम क्या हैं गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर पॉजिटिव फ्लो होगा हमारे देश में। इंपोर्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, हम बाहर के देशों से मंगवा रहे हैं, तो अगर मंगवा रहे हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, आउटफ्लो होगा कंट्री से। थर्ड है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज रिगार्डेड एज ए बैलेंस ऑफ, अगर हम गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स को कर रहे हैं, तो फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, विजिबल ट्रेड होगा। ट्रेड हम विजिबल आइटम्स का कर रहे हैं, अगर गुड्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो विजिबल गुड्स किसके अंदर आती हैं, विजिबल आइटम्स के अंदर। और अगर हम सर्विसेज का कर रहे हैं तो ये किसके अंदर आती हैं, इनविजिबल ट्रेड के, सर्विसेज इनविजिबल ट्रेड के अंदर आती हैं, और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स किसके अंदर आती हैं, विजिबल ट्रेड के। ठीक है, विजिबल बताया था कल भी, विजिबल में गुड्स आती हैं, इनविजिबल में सर्विसेज आती हैं। रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र आर रिकॉर्डेड एज ए पॉजिटिव आइटम्स। रिसिप्ट मतलब मिलना, अगर हमें बाहर के देशों से पैसा मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, रिकॉर्ड एज ए पॉजिटिव आइटम, पॉजिटिव इफेक्ट है, रिकॉर्ड रखा जाएगा, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर हमें पेमेंट करनी पड़ रही है तो ये कौन सा इफेक्ट डालेगा, नेगेटिव। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, फ्लो हो रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, बाहर को जा रहा है पैसा। तो अगर थर्ड है कि अगर हम गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब विजिबल ट्रेड है, सर्विसेज कर रहे हैं तो इनविजिबल ट्रेड है। अगर हमें रिसिप्ट मतलब मिल रहा है तो पॉजिटिव इफेक्ट, अगर पेमेंट करनी पड़ रही है तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं। ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, करंट अकाउंट में। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट मतलब अपने देश में जो ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो अपने देश का दूसरे देश के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी हम कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको शामिल किया जाता है। विच कोज ए चेंज इन एसेट्स ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम एक देश, हमारा देश रेस्ट ऑफ बाहर के देशों को ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसके कारण हमारे रेजिडेंट देश की एसेट्स में चेंजेस आएंगे। एसेट्स मतलब हमने जो भी हमारे पास नकदी के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में जो भी रखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड रखा जाता है ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ, अपने देश में जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने देश में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उसके कारण जो है हमारी एसेट्स में चेंज आ रहे हैं, उनको कहेंगे कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट्स क्या है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जाती है बाहर के देशों के साथ।
बोर्मिंग बाय कंट्री ए फ्रॉम कंट्री बी, बोर्मिंग मतलब कर्जे वगैरह लिए जाते हैं, ए कंट्री बी कंट्री से लेता है। और ऑफिशियल में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जाती है। प्राइवेट में इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेज से मतलब लिए जाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडिविजुअल ऑफ कंट्री ए इन कंट्री बी, इंडिविजुअल के राही, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और प्राइवेट बिजनेसमैन आते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है एक देश दूसरे से, इसमें बोर्विंग कर रहा था, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन में बोरो कर रहा था, प्राइवेट में इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक ए देश बी देश में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू परचेज एसेट अब्रॉड अलॉन्ग विद द पावर ऑफ टू कंट्रोल दैम, परचेज की जाती हैं एसेट्स, कुछ ना कुछ लिया जाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम कुछ ले रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, एसेट्स ले रहे हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में उसमें क्या है कि हम एसेट्स को परचेज कर रहे हैं अब्रॉड से। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड बट विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ देम, किसी का कंट्रोल नहीं है इसमें। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम विदाउट किसी इंटरफेरेंस के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें शेयर्स वगैरह लेते हैं। इसमें एसेट्स का कर रहे थे, उसमें शेयर्स का, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, ए देश दूसरे देश बी देश के साथ से बोर्विंग करता है। प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट करता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परचेज एसेट अब्रॉड से अलॉन्ग विद द पावर टू कंट्रोल दैम, किसी के कंट्रोल के बिना ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट अब्रॉड मतलब बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट करना है विदाउट किसी पावर के, किसी भी चीज़ के कंट्रोल के बिना। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू इन परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड बट विदाउट एनी कंट्रोल ओवर दैम, बट किसी का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इसमें अलोंग विद पावर ऑफ कंट्रोल, इसमें भी विदाउट एनी कंट्रोल ओवर दैम, इसमें शेयर्स लेता है, उसमें एसेट्स लेता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे, इसके अदर कंपोनेंट्स भी हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।